अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। तो आज हमारे पास एक रिसीवर आया है जो बिल्कुल ही डेड है। जो हमने इसकी पावर भी इसकी ऑन की हुई है और पावर बटन भी ऑन किया हुआ है और पावर भी दी हुई है, लेकिन ये रिसीवर यहाँ पर रेड लाइट का भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इस रिसीवर को करेंगे हम ओपन, और ओपन करने के बाद इस रिसीवर को करेंगे रिपेयर। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो हमें इसकी सप्लाई को चेक करना होता है। तो उसके बाद फिर अगला कोई मसला मदरबोर्ड में हो तो फिर वो हल करना होता है। सबसे पहले हम इसकी सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज अगर नहीं आ रहा है, किसी वजह से ये सप्लाई ख़राब हो चुकी है, तो फिर इसके अंदर ना तो रेड लाइट आएगी और ना ही कुछ आएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई इधर ऑन है या नहीं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, हमारी सप्लाई बिल्कुल ही नहीं बन रही, कोई वोल्टेज भी यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, ये देख सकते हैं जी। तो अब हम इसकी जो सप्लाई है, तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। देखते हैं जी इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो अब हम इसको पावर से एक बार आउट कर देते हैं और आउट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे इसके सप्लाई में कहाँ पर फॉल्ट है। तो मीटर को कर लेते हैं बज़र पर। जो पहला काम करना होता है वो करेंगे। तो अक्सर औकात क्या होता है, डाइवर्ड हमारे शॉर्ट होते हैं, हम क्या कर देते हैं कि हम पावर लगा देते हैं। कोई जंपर वगैरह टूटा हुआ तो उसको सोल्ड करके फिर हम उसको पावर लगाते हैं, तो हमारा रिसीवर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो सप्लाई की हालत ही बहुत ख़राब है। तो पहले हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर मसला क्या है। जी दोस्तों, हमने इसकी सफाई कर ली है और मीटर को कर लिया है बाज़ार पर। ये जो रजिस्टर नुमा फ्यूज़ लगे हुए हैं, क्या ये ठीक है? तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डाई वोल्ट को चेक करना है हमने। हमारा कोई डाई वोल्ट शॉर्ट हुआ तो वो भी पता चल जाएगा, ये हमारा ठीक है। और उसके बाद हम ये मुकम्मल तरीका आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसी तरह आपने सप्लाई को रिपेयर करना है। तो जमा साइड वाली आपने माइनस पर लगाना है, और जो जमा वाला है वहाँ पर माइनस, और माइनस की जगह जमा लगाना है। ये इसका जमा है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा ठीक है। इसका मतलब है ये जो है हमारा सेक्शन बिल्कुल ओके है। अब इसको चेक करते हैं। हाँ, तो ये देखें, ये टूटा हुआ है। ये इसका फ्यूज़ नुमा रजिस्टर टूटी हुई है। तो बाकी ठीक है, लेकिन यहाँ से ये टूटी हुई है, ये देख सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारा रिसीवर ऑन हो जाएगा। तो आपने ये जो काम है, ये डाई वोल्ट को वगैरह को चेक करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर कोई फ्यूज़ जला हुआ है, उस जलने की वजह क्या हो सकती है, कोई डाई वोल्ट शॉर्ट हो सकता है, या हमारा मेन आईसी, ये जो आईसी खड़ा है, ये ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले आपने ये फ्यूज़ के बाद डाई वोल्ट को चेक करके उसके बाद ही यहाँ पर जंपर लगाना है। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट वायर भी लगा सकते हैं, इसी को भी सोल्ड कर सकते हैं। तो हमारा रिसीवर देखते हैं जी ऑन होता है या नहीं। तो हम फ़िलहाल इसकी यहाँ पर सप्लाई को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसको यहाँ पर सोल्ड करेंगे और देखेंगे क्या हमारा रिसीवर है वो ऑन होता है। जो मेरे ख़्याल से यहाँ पर ये नमी की वजह से, बारिश की वजह से, यहाँ पानी पड़ने से ये जो सप्लाई है इसके अंदर, ये जो फ्यूज़ है इसकी यहाँ पर जो पिन है, ये
यानी जैसे गल चुकी है। तो इस वजह से ये हमारा रिसीवर ख़राब हुआ है। तो अब हम सप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसको शोल्ड कर लेंगे। तो ये वाला सेक्शन है इसके अंदर, ये देखें। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वायर भी लगा सकते हैं और इसको भी शोल्ड कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमने यहाँ पर ये इधर से भी टूट गया था, तो हमने यहाँ पर इधर से इसको लगा दिया है। तो अब हम रिसीवर को चेक करते हैं कि हमारा रिसीवर ऑन होता है या नहीं। हमने सप्लाई को एडजस्ट कर लिया है और अब हम पावर ऑन भी करते हैं। तो देखते हैं जी हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मीटर से भी चेक करा दूँ, वोल्टेज इसके बिल्कुल ओके हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं जी। तो ये देखें जी, बिल्कुल ओके हो चुके हैं हमारे वोल्टेज सप्लाई के, ये देख सकते हैं जी। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो को जनाब खुदा हाफिज़।